दिल्ली में जमुना नदी के सतहाब में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह खतरे के निशान से कुछ ही दूर है, जिसके पेश नजर हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। जमुना के नजदीक नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा लाहक है, जिसके मद्देनजर रेस्क्यू टीम मुतहर्रिक है। जमुना के किनारे रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के सबब जमुना में पानी बढ़ गया है। हमारी नुमाइंदा रचना ने जमुना का जायजा लिया। बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हमारे साथ रेस्क्यू टीम से भी जुड़े हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, जिस तरीके से वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो क्या कुछ इंतजामात यहाँ किए गए, किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? देखिए, डीएम साहब की तरफ से फिलहाल में हमने कल से अनाउंसमेंट करा रहे हैं पूरी दिल्ली में, यमुना में जितने बैड लेवल में लोग रह रहे हैं यमुना खादर में, तो हमने काफी अरेंजमेंट किए हुए हैं। 30 मोटर बोट लगाई गई हैं, जिन पे तीन डाइवर्स यानी कि 90 के करीब डाइवर्स लगाए गए हैं, जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रहे हैं। और हम लोग जगह जगह जाकर के बोट से, गाड़ियों से जाकर के मुनादी करा रहे हैं पूरी दिल्ली में, ताकि कोई हताहत ना हो पाए। तो क्या कुछ लोगों को भी हटाया? कितने लोगों को हटाया? काफी लोग हमने शिफ्ट करा दिया है। इधर गढ़ी मांडू, उस्मानपुर और ये बदरपुर गांव पड़ता है, इधर अप स्ट्रीम में पल्ला और जैतपुर साइड में खड्डा कॉलोनी वगैरह, ये सारे लोगों को शिफ्ट करा दिया गया है। तो आपने सुना कि तमाम जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को हटा दिया गया है। और जिस तरीके से आपने सुना कि बार बार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि यमुना के तट के पास ना रहें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में खतरे के निशान से कुछ ही दूर यमुना रह गई है। तो लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि वो यहाँ ना पहुंचे। और इसके साथ ही रेस्क्यू टीम भी लगातार काम कर रही है, अपने जो इंतजाम है यहाँ पर पुख्ता किए हुए, ताकि आने वाले समय में अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए कहीं भी कोई चूक ना हो। बैराज कुंड से और भी पानी छोड़ने की आशंका या कुछ और संभावना? जो आई था 8,28,000 क्यूसेक्स पानी, जो कल शाम को 6 बजे था, बट उसके बाद में अब डाउन में है। अब ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो पानी का इफेक्ट होगा वो 8,28,000 का ही होगा, उसके बाद में डाउन है जी पानी, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के लिए तामीर किए गए घरों का आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे। नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के लिए दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मकानात तामीर कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि वजीर आजम 6 बजे शाम में इफ्तिताह करने वाले हैं। इन घरों में सभी किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। इन घरों का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा ने। लोकसभा 2019 की बम्पर जीत के बाद सांसदों के लिए नए ड्यूप्लेक्स बनकर तैयार हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि सांसदों के लिए जिस तरीके से नए ड्यूप्लेक्स बनाकर तैयार किए गए हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे सांसदों के नए आवास का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये जो नए ड्यूप्लेक्स बनाए गए हैं सभी सांसदों के लिए, ये पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। और इसके साथ ही इको फ्रेंडली तरीके का भी पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है, ताकि पर्यावरण को किसी भी तरीके का कोई हानि ना हो। उसके साथ ही सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं। आपको दिखाएंगे कि सामने आप देख सकते हैं कि छत पर जो ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही बड़े एरिया में सांसदों के लिए ये आवास बनाए गए हैं। इसके साथ ही उनके ऑफिस के लिए नीचे व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से पार्किंग की समस्या जहां होती है, यहाँ अंडरग्राउंड एक पार्किंग भी बनाई गई है, ताकि जो भी गाड़ियां हैं वो पार्किंग में आसानी से खड़ी हो सके। जैसे कि हमने आपको बताया कि नई टेक्नोलॉजी से ये ड्यूप्लेक्स तैयार किए गए हैं। तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। इसके साथ ही इसका जो आर्किटेक्ट है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बनाया गया है, ताकि जो पानी बारिश का होता है उसको संरक्षण करने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पूरा नया तरीके से ये डिजाइन बनाया गया है। और जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने इसका पूरा डिजाइन बनाया है। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी का पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। जो भी ड्यूप्लेक्स हैं उसके सामने पार्क बनाए गए हैं, ताकि जो घूमने की व्यवस्था हो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज शाम को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आवासों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर चल रही है, क्योंकि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ तैनात की गई है। तो अब इंतजार है सांसदों को कि कब सांसदों को ये आवास अलॉट होंगे और वो यहाँ से अपने काम को सुचारू रूप से जारी करेंगे। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मारूफ मुद्दा